आ रही बात समझ में? ठीक, तो प्लीज ये जो होना था वो हो गया। 2025 का पेपर मेरे भाई, रिजल्ट ये आना ही था, ये एक्सपेक्टेड था कि रिजल्ट आना है, ऐसा रिजल्ट आना है। ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है कि 2025 का रिजल्ट खराब आना ही था। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो नीट अभी इस टाइम पे जो है ये सोच चुके हैं कि अगले साल पेपर लेना है। तो बस इस चीज को आज ही खत्म करना और कल एक बिल्कुल फ्रेश एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी के साथ। आ रही बात समझ में? हाँ, पेनफुल है। मैं तुम्हें मैं बता देता हूं, देख कहां कहां तू परेशान होगा, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले अपनी रैंक देख के बहुत बहुत बुरा लगेगा, भुला देना उस चीज को। सीरियसली, भुलाने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भुला, याद रहना चाहिए कि मेरी इतनी रैंक आई थी, मुझे इंप्रूव करना है, लेकिन दिल पे उतना मत लेना उस चीज को कि भाई साहब पढ़ाई लिखाई तेरी बंद हो जाए, ऐसा मत करना। दूसरी, अपने दोस्त की रैंक देख के, तूने अपने दोस्त की रैंक पूछी, उसने बोल दिया मेरी तो भैया 26,000 आई है या 36,000 आई है, तुझे बहुत बुरा लगेगा, यार मेरी तो 1 लाख आई, उसकी 36,000। तो इसलिए पूछो ही मत किसी से, ना पूछो, ना पूछोगे ना बतानी पड़ेगी। तो इसलिए कभी 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 भी अपने दोस्त से रैंक नहीं पूछनी, और कोई अगर आपसे पूछ रहा है कि आपकी रैंक बता, तो नहीं बतानी उसको, बिल्कुल नहीं बतानी। और ज्यादा ज्यादा जबरदस्ती कर रहा है ना, तो ऐसी रैंक बता कि उसका दिमाग खराब हो जाए। सीधी सी बात है यार, सीधा बोलते भाई मैं नहीं बताना चाह रहा हूं। और अगर फिर भी वो जबरदस्ती कर रहा है, नहीं मान रहा इस बात को, नहीं बता, नहीं बता, नहीं बता, तो बोल दे ठीक है इतनी रैंक आई है। क्या करें, जब नहीं मानना तो करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? ठीक, तो ये चीज सर, इसके बाद सर ये बताओ सर 2026 में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? भाई इस चीज की गारंटी किसी के पास नहीं है, इस चीज की गारंटी तो किसी के पास नहीं है। गारंटी तो आज के टाइम पे किसी चीज की नहीं होती है, आज है कल का पता नहीं। लेकिन इस एक चीज की गारंटी है, बोले क्या? कि सर हम अपना पूरा बेस्ट करेंगे। इस बात की गारंटी है कि सर पूरे 10 महीने जो हमारे बचे हुए हैं, 11 महीने जो बचे हुए हैं, हम 11 महीने 10 महीने पूरी जान लगा देंगे, पूरी मेहनत करेंगे, हर रोज मेहनत करेंगे, और जैसे जैसे आप बताओगे वैसे वैसे ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाएंगे। इस बात की गारंटी है। और इसके बाद देख तू कैसे 2026 का पेपर मैं भी देखूं भाई साहब, ठीक है, मैं भी देखूं भाई साहब कि पढ़ने वाले बच्चे का पेपर कैसे खराब निकलता है, मैं भी देखता हूं। अरे बात समझ में? प्लानिंग हमारी यही है ना कि फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए। फरवरी मिड में भी हो गया तो उसके बाद फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, भाई 2.5 महीने तब भी होंगे। उस 2.5 महीने में कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करने का हम लोगों ने टारगेट बना रखा है। तो हम भी तो देखें भाई 2026 का पेपर कैसे खराब जाएगा। हर एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक चीज बढ़िया से पढ़ेंगे, कम से कम चीजें याद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सवाल करेंगे, ताकि स्ट्रेस भी ना बने, ताकि स्ट्रेस बिल्कुल ना बने। फिजिक्स का मजा लेंगे जैसा अब तक लेते आए हैं पिछले 1 महीने से, उससे ज्यादा मजे लेंगे बेटा। क्लियर है? तो ये चीजें अब प्लीज, इस चीजों को थोड़ा बहुत रहना चाहिए पेन। अगर वो पेन नहीं रहेगा तो आप आगे मोटिवेट नहीं रहोगे। ये थोड़ा सा पेन जरूरी भी है, ठीक है, ताकि आप कभी हवा में ना उड़ जाओ, ताकि चीजों को लाइटली ना लेने लगो। लेकिन इसको एज ए पॉजिटिव की तरीके से लेना। कोई बच्चा अगर 250 मार्क्स लेके आ रहा है तो यस सर, हम इस बार पूरी कोशिश करेंगे कि अगली बार हमारे 550 या 500 से पार होने चाहिए। और आप कर सकते हो, आप डेफिनेटली कर सकते हो। बस आपको ध्यान देना पड़ेगा इन बातों का कि क्या क्या गलतियां हमसे हुई थी और उन गलतियों का क्या समाधान है। और जो भी तुझे लग रहा है कि सर मुझसे गलती हुई थी, मुझसे गलती हुई थी, उन सारी समस्याओं के समाधान के लिए बेटा फिजिक्स में मैं हूं तेरे साथ, बाकी सब्जेक्ट में बाकी सर लोग हैं आपके साथ। तो जो होना था हो गया, अब आगे सोचो मेरे भाई, आगे क्या करना है। ऑल ऑफ यू। रिलेटिव, अरे भाड़ में गए रिलेटिव यार, बोलना नहीं चाहिए मेरा वर्ड, लेकिन समझ जा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सीरियसली बता रहा हूं मैं, भाड़ में मत सोच, ये इनके बारे में सुनना, सोचना भी नहीं है, रिश्तेदारों के बारे में नहीं सोचना है। जो कह रहे हैं कहने दे भाई, कम से कम कह तो रहे हैं तेरे बारे में, जो कह रहे हैं कहने दे। देख मेरे बारे में, चल मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। ऑल तो मेरे सारे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, सब रिश्तेदार बहुत अच्छे, लेकिन कभी कभी रिश्तेदारों के जो रिश्तेदार होते हैं, जो जिनको अच्छा नहीं लगता है, जो बहुत जेलसी फील कर जाते हैं अचानक से, यार ये कैसे इतना वो हो गया, तो मौका तो उनको ही मिलता है। मेरी कोई गुस्से वाली वीडियो वायरल हो जाती है, वो देखते हैं, और देखने के बाद फिर वो भी खूब ताने मारते हैं कि देखो इसका गुस्सा तो बचपन से ही ऐसा था, हम तो पहले ही कहते थे, अब देख लो। आप समझ रहे मैं क्या कहना? ऐसा नहीं है मुझे सुनने को नहीं मिलती, मुझे भी सुनने को मिलती है, लेकिन अब मेरे दिमाग में एक बात आती है कि जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरे दिल के करीब है, और जो मेरे लिए अच्छा नहीं है बाहर में जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, ठीक है, कि रिश्तेदार क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई रिश्तेदार क्या कह रहा है, कोई दोस्त क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर है भाई साहब? पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए मैं मान सकता हूं, क्योंकि पेरेंट को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं मान सकता हूं, ठीक है। तो इन दैट केस थोड़ा सा चिकना खड़ा हो जा भाई, ठीक है। एक 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 मोमेंट पे मैं भी तेरी जगह था,
ठीक है। तो जो है पेरेंट्स की मुझसे भी बहुत एक्सपेक्टेशन हुआ करती थी, तब अगर मेरे मार्क्स कम आया करते तो मुझे ही बहुत बुरा लगा करता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मैं चिकना घड़ा बन गया। मैं आज भी, मेरे साथ लाइफ में ऐसा बहुत होता है कि मैं बहुत सारी एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की पूरी नहीं कर पाता हूं। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कभी पूरी नहीं होगी, वो जिंदगी भर चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। वो कभी आपके आशीर्वाद के, अभी कभी एक तरह से आपके उनके आशीर्वाद की तरह से तेरे साथ आएगी, है ना, कभी उनके सपोर्ट की तरह वो चलती रहेगी, कभी वो उनका प्यार है। खैर, हम जिस जो हमारी संस्कृति है उस हिसाब से तो बेटा हमको उनको पूरी इज्जत देनी है, उनके इमोशन की, उनकी एक्सपेक्टेशन की हमें उनको पूरी इज्जत देनी है। लेकिन खुद में चिकना घड़ा बन जाना, मैं खुद आज काफी सारी चीजें ऐसी होती है कि मैं अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाता हूं, नहीं कर पाता हूं। लेकिन इस चीज को लेके मैंने अब ना सोचना बंद कर दिया है, क्योंकि अगर मैं यही सब सोचूंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे? सीधी सी बात, ये तो मैं यही बात आपसे कह रहा हूं कि अगर आप यही सब सोचोगे तो पढ़ोगे कैसे? ठीक, तो भैया सुन लो, सुना रहे हैं सुन ले भाई, मम्मी पापा है कह रहे हैं सुन ले, कोई बात नहीं। एक दिन सुनाएंगे, 2 दिन सुनाएंगे, तीसरे दिन वही तुझे सपोर्ट करने लग जाएंगे। आ रही बात समझ में? या हो सकता है कि काफी पेरेंट्स ऐसे हो जो आपको खुद सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, कि कोई बात नहीं बेटा, अगली बार कोशिश करना। ठीक, तो ये लाइफ का फेज है, ये चलता रहेगा। कभी आप सक्सेस होगा, कभी आप डाउन हो, कभी सक्सेस होगा, ये चलता रहेगा। तुम में से जो बच्चे आज सेलेक्ट होकर जा रहे हैं ना एमबीबीएस, हो सकता है उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हो जो थर्ड ईयर में जाए और वहां पर उनकी सप्लीमेंट्री आ जाए, ऐसे भी होंगे। फिर वो वहां पर डिप्रेस होंगे, बोले यार मेरी सप्लीमेंट्री आ गई, पास कैसे हुआ? ये लाइफ का फेज है, चलता रहेगा। सारी बात समझ में? चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक, इसलिए मैं कहता हूं आपका टारगेट एक ही होना चाहिए कि सर हमें रोज का रोज अपना बेस्ट। देख, मेरी लाइफ का तो यही उसूल है, रोज का रोज अपना बेस्ट करो, खत्म कहानी। मेरी क्लास है 2 घंटे की, मैं 2 घंटे की एक एक सेकंड में अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दूंगा। मेरा तो ये उसूल है, तेरा भी ये उसूल होना चाहिए कि सर अगर मैं पढ़ रहा हूं, मेरा अब मैंने एक साल उठाया है कि मुझे 1 साल पढ़ाई करनी है, पूरा नीट 2026 तक, तो मैं हर रोज अपना बेस्ट दूंगा। जो भी रिजल्ट आएगा भगवान जी के हवाले छोड़ यार, तेरा काम पढ़ने का, तू पढ़ाई कर, खत्म कहानी। क्या मेरी बात क्लियर है?